टीकाकरण एक सिद्ध और सबसे अधिक प्रभावी जीवन रक्षा उपायों में से एक है। दुनिया के सभी देशों में लाभार्थियों तक चयनित टीके पहुंचाने के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिन्हें टीकों द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों का खतरा अधिक होता है। हमारे देश में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए टीकाकरण का एक चरणबद्ध कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे गर्भवती माताएं और होने वाला बच्चा स्वस्थ रहें। देश के सरकारी अस्पतालों में एक थीम बहुत प्रसिद्ध है, टीकाकरण 5 साल 7 बार, अर्थात 5 साल में बच्चे को कम से कम 7 टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। एक हमारा थीम है जो बहुत ही फेमस है, सबको पता है, टीकाकरण 5 साल 7 बार, मतलब 5 साल में 7 बार टीका लगवाना रहता है एक बच्चे को। वो हमारा रहता है कि कम से कम हर बच्चे को ये 7 बार टीका अवश्य लग जाए, और हर एक टीके की अपनी एक महत्व है, चाहे वो जन्म का टीका हो, चाहे वो 9 महीने का हो, चाहे वो 1.5 महीने का हो, चाहे वो 5 साल पे हो। तो जैसे कि हमारा खसरे का टीका हो गया, या जैसे हमारे उस मिर्गी के बचाने के लिए टीका होता है, सब सारे टीके के अपने महत्व। नहीं लगवाएंगे तो हमारी जो बच्चे में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसके बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में टीके लगवाने आई हूँ। मेरी 9 महीने की बच्ची है, उसकी टीके, और मेरा एक 6 साल का बेटा है, उसकी भी डिलीवरी यहीं पे हुई है, और इसकी भी निःशुल्क है। हर एक चीज़ यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ मिली है सब निःशुल्क है। कोई चीज़ किसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि लाभदायक ना हो, आपको हर एक फैसिलिटीज़ मिलेगी, चाहे वो डिलीवरी टाइम हो, चाहे वो बच्चे की बात हो, चाहे कोई वो कुछ भी हो। देश के सरकारी अस्पतालों में 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण एवं ओरल डोज की सुविधा उपलब्ध है। 11 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा ये कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जाता है, जिससे सभी बच्चों का समयबद्ध टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। महिला के गर्भ का पता चलते ही सबसे पहले उनको टिटनेस का टीका लगाया जाता है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। 1 महीने बाद दूसरा टीका लगाया जाता है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में पूरे 9 माह तक समय समय पर गर्भवती महिलाओं का परीक्षण होता रहता है। सबसे पहले गर्भवती माँ जब मेरे पास आती है, गर्भ का जैसे ही पता चलता है उनको सबसे पहले जो है डॉक्टर के अनुसार दिखा करके उसके बाद उनको टेटनस का टीका लगाया जाता है, जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। ये टेटनस का टीका गर्भ का पता चलते ही लगता है। पहला टीका लगता है जब भी पता चला तुरंत, उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरा टीका लगता है टेटनस से बचाव का। फिर 9 महीना माँ का पूरा चेकअप होता है। पहली जांच होती है, फिर दूसरी जांच होती है, फिर तीसरी जांच होती है, फिर चौथी जांच होती है। तो 9 महीने में इनकी 4 जांच होती है, और उसके साथ इनको टेटनस के टीके के साथ आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम की 360 गोली खानी रहती है। इसी प्रकार जन्मजात शिशुओं के लिए भी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीकाकरण का एक निर्धारित कार्यक्रम बना हुआ है। बच्चे के जन्म के समय हेपेटाइटिस बी, बीसीजी का टीका एवं पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं। इसके बाद 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह के अंतराल के बाद टीकाकरण किया जाता है। 16 माह से 24 माह के बीच बूस्टर डोज लगाया जाता है। लेकिन सरकार की इस सुविधा के बाद भी कुछ लोग नियमित टीकाकरण नहीं करवा पाते, जिससे उनके बच्चों के लिए जानलेवा बीमारियों का खतरा बना रहता है। ऐसे ही छूटे हुए बच्चों और महिलाओं के लिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष नाम से एक नियमित टीकाकरण अभियान चलाया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन बच्चों और महिलाओं की खोज की जाती है जो टीकाकरण से छूट गए हैं। 11 जानलेवा बीमारियां हैं जिनमें बच्चों को गंभीर बीमारी होती है। अगर ये
समयबद्ध तरीके से टीके नहीं लेते हैं तो इन बीमारियों से वो जो है प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं, और जब ये बीमारियां होंगी तो वो सीरियस भी हो सकते हैं और उनमें जान भी जा सकती है। और जब ये वैक्सीन ले लेते हैं बच्चे तो ये बीमारियों से वो बचे रह जाते हैं, या अगर बीमारी होती भी है तो वो साधारण रूप में रहती है और बच्चे ठीक हो जाते हैं, वो जानलेवा नहीं होती है। सरकार का लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खोजकर उनका 100% टीकाकरण किया जा सके। वाराणसी में लगभग 15,000 बच्चों की पहचान की जा चुकी है। 3 चरणों में इनका टीकाकरण पूरा करके इन्हें 11 जानलेवा बीमारियों से बचाने का लक्ष्य है। मिशन इंद्रधनुष में कुल 12 प्रकार के टीकाकरण सम्मिलित हैं, जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया तथा हीमोफिलस प्रमुख हैं। बच्चों के साथ ही टीकाकरण से छूटी हुई लगभग 2500 गर्भवती महिलाओं को भी चिन्हित किया जा चुका है। इनका भी नियमित टीकाकरण करके बीमारियों से सुरक्षित किया जाएगा। हमारी जो बच्चे नियमित टीकाकरण से छूटे हैं उनको पहले से गिनती गिन ली गई, हेड काउंट हो गया है और वो लगभग 15,000 के आसपास हैं। उनको हम लोग 3 चरणों में 11 जानलेवा बीमारी से उनको सुरक्षा देंगे। साथ साथ हमारी लगभग 2,500 की गर्भवती माताएं जो नियमित टीकाकरण से छूटी हैं उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको भी इसमें मिशन इंद्रधनुष कवर करेंगे। शहर के जिला अस्पतालों और गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी आशा वर्कर भी घर घर जाकर ऐसे बच्चों और महिलाओं की खोज करती हैं जो नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं। नियमित टीकाकरण से छूटने का प्रमुख कारण है लोगों की अज्ञानता और जागरूकता में कमी। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे लोगों को इन टीकों के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें भ्रमित होने से बचाया जा सके। जिस क्षेत्र में 10% से अधिक बच्चे नियमित टीकाकरण से छूट जाते हैं, उस क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाता है, जिससे छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। मिशन इंद्रधनुष सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे देश में नियमित टीकाकरण से छूटे देश के नौनिहालों को 11 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके।